हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसी में एक टॉपिक है हमारा आइसक्रीम मेकिंग। तो हम लोग इसके बारे में आज देखेंगे, जिसमें हम लोग उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या लगता है इसमें, उसका प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या है, और एक आ जाता है इसमें आइसक्रीम ओवररन क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइसक्रीम बेसिकली है क्या, ये आपका स्वीट फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट है जो टिपिकली मेड फ्रॉम मिल्क और क्रीम, शुगर एंड फ्लेवरिंग्स। मीन्स ये आपका फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ ए मिक्सचर। ये कैसे बनाया जाता है? बाय फ्रीजिंग ऑफ ए मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ डेयरी एंड नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स सच एज मिल्क, क्रीम, स्किम मिल्क पाउडर, स्वीटनर, स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर्स, फ्रूट्स एंड नट्स, कलर एंड फ्लेवर एक्सेट्रा। तो इन सारे जो भी हमारे डेयरी एंड नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सबको मिला के उनको फ्रीज करके मतलब ये आइसक्रीम आपका बनाया जाता है। तो देख सकते हैं बेसिकली आइसक्रीम क्या होता है। ये मेड ऑफ इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट का बना होता है। देख सकते हैं इस टेबल में, आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे कितना ये आपका परसेंटेज को शो कर रहा है। तो मिल्क फैट 10 to 12%, मिल्क SNF में सॉलिड नॉट फैट जो होता है मिल्क में वो 11 to 13%, शुगर आपका 14 to 16%, फिर स्टेबलाइजर 0.2 to 0.3%, इमल्सिफायर भी होता है 0.1 to 0.2%, वाटर 60 to 64% एंड एयर जो मैक्सिमम होता है 90 to 105%। और कलर एंड फ्लेवर हम लोग लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो हम लोग देख सकते हैं आइसक्रीम का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसका सोर्स क्या है, मीन्स वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमको कहाँ से मिलता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला है हमारा मिल्क फैट। तो ये हमको कहाँ से मिलता है, देखते हैं सोर्स क्या मिल्क फैट का। क्रीम और बटर, जो हमें मिल्क का जो क्रीम और बटर रहता है उससे हमको मिल्क फैट मिलता है। ये इसका पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस मीन्स वर्क क्या है इसका। ये क्या करता है, इम्प्रूव फ्लेवर। जो भी हमारा आइसक्रीम है उसका फ्लेवर को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक स्मूथ टेक्सचर होता है आइसक्रीम का, उसको ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा MSNF। ये होता है आपका मिल्क सॉलिड नॉट फैट। तो ये हमारा जो भी मिल्क सॉलिड होता है उससे हमको मिलता है ये। और ये क्या करता है, इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइड फूड वैल्यू। जो भी हमारा आइसक्रीम है उसको फूड वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो भी हमारा आइसक्रीम का पैलेटेबिलिटी है और टेक्सचर होता है उसको ये इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ जो भी हमारा आइसक्रीम का मेल्टिंग होता है उसको रजिस्ट करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा शुगर। ये हमको सुक्रोज से जनरली सुक्रोज से मिलता है। ये क्या करता है, जो भी हमारा आइसक्रीम उसको स्वीट मीन्स उसमें जो स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये भी क्या करता है, टेक्सचर एंड फ्लेवर को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है हमारा इमल्सिफायर। तो इमल्सिफायर का सोर्स क्या होता है, बेसिकली मोनो एंड डाई ग्लिसराइड्स। जो भी हमारे मोनो और डाई ग्लिसराइड्स होते हैं उनसे हमें इमल्सिफायर मिलता है। ये क्या करता है, जो भी हमारा आइसक्रीम का व्हिपिंग क्वालिटी है उसको ये इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, गिव्स स्मूथर एंड ड्रायर आइसक्रीम। इसके साथ साथ जो भी हमारा एयर सेल्स होते हैं आइसक्रीम में उसको स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये इमल्सिफायर का काम होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेबलाइजर्स का सोर्स क्या हो गया, जिलेटिन, अगर अगर सोडियम एल्जिनेट, ये आपका स्टेबलाइजर्स का सोर्स हो गया। ये क्या करता है, जो भी हमारा स्टेबलाइजर्स है ये क्यों दिया जाता है आइसक्रीम में, तो ये आपका क्या करता है, इट प्रिवेंट्स कोर्सनिंग अंडर फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन के कारण जो हमारा कोर्सनिंग ना हो, कोर्सनिंग को वो रोकता है, मीन्स स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट हमारा वाटर एंड एयर। तो ये क्या करते हैं, हम लोग क्यों देते हैं, टू इंक्रीज वॉल्यूम। जो भी हमारा आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, मीन्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेवर। तो ये हमारा बेसिकली फ्रूट्स एंड नट्स हो गया, या फिर जो भी हमारा परमिटेड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं टू इंक्रीज कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी। कंज्यूमर मतलब उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे, तो कंज्यूमर का जो हमारा एक्सेप्टेबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग फ्लेवर उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलर। तो ये जो भी हमारा परमिटेड फूड कलर्स हैं उनका यूज़ करते हैं, मतलब उनसे हमें ये जो भी कलर है वो हमें मिलता है। तो ये क्या करता है, जो भी हम ये भी क्या करता है, इम्प्रूव एक्सेप्टेबिलिटी। जो भी हमारा कंज्यूमर का एक्सेप्टेबिलिटी है उसको ये इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ एड्स इन आइडेंटिफाइंग फ्लेवर को आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये आपका जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका सोर्स, और हम लोग उसका जो इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसक्रीम में जो भी प्रिपरेशन स्टेप्स है वो। तो सबसे पहला होता है जो भी हमारा सॉलिड रॉ मटेरियल लेते हैं वो हमारा हो गया। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका सिलेक्शन करते हैं एंड फॉर्मुलेशन ऑफ आइसक्रीम मिक्स। एक करेक्ट मतलब जो भी हमारा रिक्वायर्ड है प्रोपोर्शन में लेके आइसक्रीम मिक्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है
हमारा जो भी स्टेप्स है वो है मिक्सिंग एंड पास्चुराइजेशन। ये हम लोग मिक्स पूरी तरह जो भी हमारा रॉ मटेरियल हमने इंग्रेडिएंट्स लिया उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग उसका पास्चुराइजेशन करते हैं एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा होमोजिनाइजेशन। इसमें 2 स्टेट होमोजिनाइजेशन किया जाता है। तो देख सकते हैं जो भी हमारा होमोजिनाइजेशन प्रेशर है वो है आपका 2500 PSI एंड 500 PSI। नेक्स्ट स्टेज हमारा चिलिंग है, जो हमारा 4 डिग्री, ये आपका लो टेम्परेचर में मतलब उसको चिल करते हैं लगभग 4 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट हमारा एजिंग है। तो एजिंग में क्या करते हैं हम लोग, ये आपका बेसिकली 4 आवर्स के लिए हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, फेट का जो भी क्राइस्टलाइजेशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्लेवर एंड कलर उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग -5 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम लोग फ्रीज करते हैं फ्रीजर में। और इसी स्टेज के दौरान हम लोग फ्रूट्स एंड नट्स उसमें ऐड करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा बल्क पैकेजिंग, मीन्स जो भी हमारा फ्रिज प्रोडक्ट है उसको हम लोग बल्क में पैकेजिंग करके देन हार्डनिंग होता है उसका। उसके बाद हम लोग उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं, जहाँ पे उसको -25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर मेंटेन किया रखा जाता है। उसके बाद उसको डिस्पैच करके फिर वो हमारे मार्केट के थ्रू हमारे पास आता है। तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो भी हमारा यहाँ पे जितना भी प्रोसेसिंग स्टेप्स हो रहा है हर स्टेप्स में आपको क्वालिटी का मतलब ध्यान रखना है। तो जितने भी प्रोसेसेस थे आप देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन है। तो पहला स्टेप हमारा था इंग्रेडिएंट सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स बेस्ड ऑन डिजायर क्वालिटी टाइप एंड कंपोजिशन। इट इंक्लूड डेयरी एंड नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स। जो भी हमारा डेयरी एंड नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स रहता है तो बेस्ड ऑन डिजायर क्वालिटी टाइप्स एंड कंपोजिशन हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ आइसक्रीम मिक्स। जो भी हमारा हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स मतलब सेलेक्ट किए उसको हम लोग क्या करेंगे, अब उसका फॉर्मुलेशन बनाएंगे बेस्ड ऑन डिजायर क्वालिटी टू मेक गुड क्वालिटी आइसक्रीम एंड टू मीट लीगल स्टैंडर्ड। जो भी हमारा स्टैंडर्ड होता है जैसे FSSAI, जो भी हमारा फूड से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है उनका, तो वो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग भी फॉर्मुलेशन में करेक्ट प्रोपोर्शन में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने सेलेक्ट किया उसका ब्लेंडिंग करते हैं, मीन्स मिक्सिंग करते हैं एट दैट विच इक्विप्ड विथ एगिटेटर, मीन्स उसको एगिटेटर्स के थ्रू उसको प्रोसेस किया जाता है टू मिक्स इट वेल। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन। तो इसमें जो भी हमारा ब्लेंडेड मिक्स हो गया मिक्स हुआ उसको हम लोग हीटिंग करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स। तो ये क्या करता है, इट इम्प्रूव फ्लेवर एंड कीपिंग क्वालिटी। इसके साथ साथ जितने भी उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके साथ साथ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए हम लोग ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा होमोजिनाइजेशन। इसमें बेसिकली 2 स्टेज होमोजिनाइजर का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जो भी हमारा स्टेज है उसका प्रेशर हाई रहता है, देख सकते हैं 2500 PSI। सेकंड स्टेज का आपका 500 PSI। इसमें क्या करते हैं, तो रिड्यूस क्लम्पिंग और क्लस्टरिंग ऑफ फैट, मीन्स जो भी हमारा मिल्क फैट उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लम्प मीन्स क्लस्टर फॉर्म ना करें, वो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वहाँ पे रहे, इसलिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। ये क्या करता है, जो भी हमारा आइसक्रीम है उसको स्मूथर बनाता है एंड इंक्रीज रेजिस्टेंट टू मेल्टिंग। नेक्स्ट हमारा जो भी प्रोसेस है वो है चिलिंग एंड कूलिंग। ये बेसिकली 4 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। मीन्स जो भी होमोजिनाइजेशन के बाद जो भी हमारा मिक्स है उसको कूल्ड करते हैं हम लोग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एंड हेल्ड एट सेम टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर पे उसको रखते हैं अनटिल यूज, मतलब जब तक उसका यूज नहीं करते हैं तब तक। इसके साथ साथ क्या करता है, इट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी एंड आइसक्रीम डज नॉट मेल्ट स्मूथली। तो ये उसका विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है ताकि जो भी हमारा आइसक्रीम है वो इजीली स्मूथली मेल्ट ना करे। इसके साथ साथ ये जो क्या क्या करता है, इट ऑल्सो रिटार्ड्स बैक्टीरियल ग्रोथ। जो भी हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें होता है उसको ये रिटार्ड करता है। नेक्स्ट है एजिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा मिक्स है उसको एज करते हैं फॉर एटलीस्ट 4 आवर, और यूजुअली ओवरनाइट के लिए करते हैं इसमें एजिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारा फैट होता है आइसक्रीम में वो क्या होता है, स्टार्ट करने लगता है टू क्राइस्टलाइज एंड इमल्सिफायर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके साथ साथ स्टेबलाइजेशन ऑफ एयर बबल्स, उसमें जो भी एयर बबल्स होते हैं एगिटेशन के कारण, तो उसको हम लोग स्टेबलाइज करने के लिए प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रीजिंग। तो हमारा जो भी आइसक्रीम मिक्स है उसको मतलब फ्रीज करते हैं आइसक्रीम फ्रीजर्स का यूज़ करके। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इट कन्वर्ट्स, ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है ये जो भी हमारा मिक्स था उसको क्या करता है, आइसक्रीम कन्वर्ट करता है आइसक्रीम बाई
सिमुलटेशनली एरेटिंग, फ्रीजिंग एंड बीटिंग इट। इसी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्रूट्स एंड नट्स उसमें ऐड करते हैं, उसके साथ साथ एयर इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं हम लोग, एयर भी बाय एगिटेशन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड ओवररन। नेक्स्ट स्टेज है हमारा हार्डनिंग। इसमें क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमारा आइसक्रीम का जो भी टेम्परेचर था उसको हम लोग लोअर करते हैं, मीन्स आफ्टर ड्रॉइंग फ्रॉम फ्रीजर, मीन्स जो भी हमारा फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए दिए थे वहाँ से जो प्रोडक्ट को निकालने के बाद, एंड फिल इनटू कप्स और बल्क पैकेजेस एज क्विकली एज पॉसिबल। मीन्स फ्रीजर से जो भी हमारा प्रोडक्ट को हम लोग फ्रीज होने के लिए दिए थे उसको निकालने के बाद उसका टेम्परेचर को हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका टेम्परेचर को लोअर करते हैं। ये क्या करता है, स्टेबलाइज द माइक्रो स्ट्रक्चर, मीन्स माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है आइसक्रीम का उसको ये स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। तो डीप फ्रीजर में हम लोग जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा फाइनल आइसक्रीम उसको हम लोग डीप फ्रीजर में स्टोर करते हैं -18 डिग्री सेल्सियस टू 23 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सारा डिफरेंट प्रोसेसेस हो गए और उसका हमने डिस्क्रिप्शन देखा। नेक्स्ट इसी में एक आ जाता है इंपॉर्टेंट टर्म, एक आता है ओवररन ऑफ आइसक्रीम। तो ये क्या बेसिकली क्या होता है, इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो ये जो भी हमारा आइसक्रीम है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज को बता रहा है, ड्यू टू एयर इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस। फ्रीजिंग प्रोसेस में जो भी हम लोग एक्सटेंशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसके कारण जो भी हमारा उसमें एयर आ जाता है, जिसके कारण जो भी हमारा आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम जो बढ़ जाता है, वाइल द वेट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन उसका वेट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो इट टेक्स प्लेस देख सकते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस एगिटेशन एंड एरेशन। तो ड्यूरिंग फ्रीजिंग प्रोसेस मीन फ्रीजिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग हम लोग मतलब फ्रीजिंग प्रोसेस के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो कंटिन्यूअस एगिटेशन और एरेशन प्रोवाइड करते हैं उसके कारण ये होता है, मीन्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है लेकिन उसका वेट कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाई वॉल्यूम। जब बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग वेट फिक्स्ड रहता है। तो ओवररन इज इक्वल टू आपका जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम माइनस वॉल्यूम ऑफ मिक्स बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्स इंटू 100। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम है ये आपका फाइनल वॉल्यूम होता है, और ये जो मिक्स का हम लोग लिए थे उसका वॉल्यूम है बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्स। तो इससे आपका बाई वॉल्यूम जो भी हमारा आइसक्रीम का ओवररन है वो आ जाएगा। वेट बेसिस पे कैसे निकालेंगे देख सकते हैं आप। वेट बेसिस पे निकालने के लिए इसमें हम लोग वॉल्यूम को फिक्स करते हैं। तो ओवररन परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ आइसक्रीम मिक्स माइनस वेट ऑफ आइसक्रीम बाई वेट ऑफ आइसक्रीम इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग ये आपका ओवररन ऑफ आइसक्रीम हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो भी हमारा यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसमें जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल होता है उसमें कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन ये है, मेंशन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आइसक्रीम एंड डिस्क्राइब इन डिटेल्स इट प्रिपरेशन। तो जितने भी आइसक्रीम में इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने यूज़ करते हैं तो उसके बारे में मेंशन करने बोल रहा है, और जो भी उसका प्रिपरेशन स्टेप्स है उसको डिस्क्राइब करने बोल रहा है। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डिफाइन आइसक्रीम को डिफाइन करने बोल रहा है। मेथड फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उसको प्रिपेयर करने का जो भी मेथड या फ्लो चार्ट है उसको ये लिखने बोल रहा है। इसमें पैकेजिंग, हार्डनिंग, स्टोरेज ऑफ आइसक्रीम, इन सारे टर्म को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखते हैं और एक क्वेश्चन था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओवररन ऑफ आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम ओवररन से रिलेटेड मतलब उस पर शॉर्ट नोट लिखने बोल रहा है। ये 5 मार्क्स का था और ये आपका 8 मार्क्स का देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।